आपको बस यही चीज देखनी है कि आपको देखो, एक बच्चा भी लिख रहा था, डोंट टेल मी यू आर AIR1, इट डिमोटिवेट्स द रेस्ट। अरे भैया, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, यही तो एक सोच आपकी बदलनी है कि टेस्ट आपका, ये जितने भी टेस्ट ले लिया जाए। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं क्लास स्टार्ट होने से पहले, भैया सेकंड क्लास में जब आप अपने फाइनल का अंग्रेजी का टेस्ट देके आए थे, उसमें कितने मार्क्स थे? किसी को फर्क नहीं पड़ता है ना। उसमें आपने टॉप मारा हो सकता है उस दिन आप बहुत खुश हुए हो, ठीक है, आपको टीचर ने टॉफी दी हो, या फिर हो सकता है उस दिन आप रोए भी हो क्योंकि आप फेल हो गए, ठीक है, और आपके पेरेंट्स को लगा हो कि भाई ये तो सेकंड से ही अपना कारनामा स्टार्ट कर चुका है लड़का ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे टेस्ट मैटर नहीं करते, ठीक है, ये सारे टेस्ट बस आपके लिए चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट्स क्या है कि हाँ, कि भाई फाइनल टेस्ट जब आपका आएगा उस तक आपकी तैयारी कैसे चल रही है उसको चेक करने के लिए, है ना। आपका सेकंड का फाइनल का रिजल्ट इसलिए मैटर नहीं करता कि भाई कंपनी पूछेगा अरे 10वीं 12वीं हटाओ, पहले बताओ सेकंड क्लास में तुम टॉप में आए थे या नहीं, तभी हम आपको जॉब देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। These are all your check points। चेक पॉइंट्स बोले तो बस एक नजर रखनी है कि हाँ यार, ये ग्राफ कहीं नीचे तो नहीं जा रहा, लर्निंग ग्राफ ऊपर तो आ रहा है ना। तो जब भी आपके मार्क्स कम आए तो आपको ये नहीं देखना कि दूसरे के कितना है, यही तो बात। और ऐसे ही बच्चे ये ना इस रास्ते से भटकना स्टार्ट होते हैं क्योंकि वो दूसरों से अपनी एनालिसिस करना स्टार्ट हो जाता है। उनको लगता है कि दूसरा ही हमारे को बताएगा कि हम अच्छे हैं या नहीं। आप खुद को जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप टेस्ट देते हैं, अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसको दोबारा रिपीट मत करें, भले ही वो कंसेप्चुअल हो या फिर कैलकुलेटिव हो या फिर आंसर मार्क करने की गलती हो, जो भी गलती, ठीक है, जो भी गलती हो, प्लीज जो बच्चा इस पूरे साल में, देखो भाई, जो बच्चा इस पूरे साल में थ्रू आउट अपनी गलतियों से सीखता चला जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता और परफेक्ट कोई बन भी नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हमारा एटीट्यूड ये हो सकता है कि हाँ, हम लोग परफेक्शन को अटेन करें, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो भी आपकी गलती हुई, 2 क्वेश्चन गलत हुए, 4 क्वेश्चन हुए, सारे क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, आपको बस ये देखना कि ऐसी कौन सी चीज मेरे से मिस हुई। क्या कंसेप्चुअली मैं ये रिलेट नहीं कर पाया कि थ्योरी में जो सर ने पढ़ाया था वैसा कुछ आया, या फिर मैं सर कंसेप्ट तो रिलेट कर लिया था कि हाँ यार यही पूछ रहा है लेकिन मेरे से कैलकुलेशन गलती हो गई, तो आप उसको पकड़ लीजिए कि आप कैलकुलेटिव गलतियां करते हैं। आपको फाइनल अपने जेईई मेंस के एग्जाम से जाने से पहले आपकी सारी वीकनेस पता होनी चाहिए कि हाँ, मैं कैलकुलेटिव गलती कर सकता हूं, या फिर मैं कंसेप्चुअल गलती करता हूं, या तो मैं रीड करने में ज्यादा टाइम लगाता हूं इसलिए मेरा कंप्लीट पेपर नहीं हो पाता, या फिर मैं आंसर गलत मार्क करता हूं। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो आने वाले टेस्ट आप सीरियसली देंगे। और एक और चीज, भले ही आपकी तैयारी पूरी 100% हो या ना, क्योंकि मैं आपको एक चीज बहुत सीरियस नोट पे बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा लगेगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, चाहे आप कितना भी टाइम ले लीजिए, छोटा सा ही सिलेबस क्यों ना, आप पूरा एक साल ले लीजिए, आपको लगेगा यार हमेशा कुछ ना कुछ छूट गया। वो रहता है क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप चीजें रिकॉल करते हैं, तो वो फियर को फाइट करना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका जेईई मेंस होगा और अगर आपने पहले से टेस्ट नहीं दिए हैं, टेस्ट का टेम्परामेंट नहीं झेला है, तो आपको क्या लगेगा कि यार एग्जाम में डर लग रहा है, क्या पता मैं भूल जाऊं, तो आप अपने खुद की वीकनेस की वजह से अपना मॉरल डाउन करेंगे। लेकिन जो बच्चा बहुत सारे टेस्ट दे चुका होगा वो उस फियर से नहीं लड़ रहा होगा कि यार एग्जाम में जाके कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। उसको ये पता होगा कि यार एग्जाम में जाके भूलूंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो याद आएगा। मेरी गलती कैलकुलेशन की या आंसर मार्क करने की है, तो वो जब मैं करूंगा, जब मैं 2/2 करूंगा या 2x2 करूंगा, तो वो गलतियां मैं नहीं करूंगा, या इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो वो गलतियां नहीं करूंगा। तो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे आगे सिलेबस रन होएगा, सिलेबस बढ़ेगा टेस्ट का, कई बच्चों को लगेगा सर स्टार्टिंग से रिवाइज नहीं कर पाए थे इसलिए टेस्ट नहीं हुआ, हम बाद में दे देंगे सर। और मान लो मेरी बात, वो आपका बात कभी नहीं है। आपके पास अगर मान लीजिए इस वीकेंड, अगर फॉर एग्जांपल शायद वीकेंड है भी आपका टेस्ट, इस वीकेंड अगर आपका टेस्ट है, आप उसकी तैयारी पहले से करिए। और इन केस कोई सिचुएशन में अगर आपकी तैयारी नहीं भी हो पाती है, फिर भी आप टेस्ट में बैठिए। आपको ये तो एटलीस्ट पता लग जाएगा उस टेस्ट में बैठने के बाद कि डर कैसे झेलना है, और दूसरी बात कि आप कितना रिकॉल कर लेते हैं बिना पढ़े, ठीक है। तो बोलिए दमदा, बोलिए दमदा, ठीक है। हाँ, कई सारे बच्चे AIR1 के हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता कि AIR1 सबको मिल जाती है, एक ही को मिलेगी जो भी मिलेगी, ठीक है। तैयारी AIR1 की होनी चाहिए। AIR1 आप अपना फिक्स मत करिए, कहो कि मेरी मेहनत सर AIR1 की है। AIR1 अपने आप आ जाएगी जब आपकी मेहनत अपने साथ होगी, ठीक है। तो मेरा टबंटास, यस यस। तो बेटा एटीट्यूड हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए कि लर्निंग प्रोसेस, मैंने आपको हमेशा बताया है, कर्म और कार्य दोनों अलग है। ये आपका काम नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको करना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। आप मत सोचिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब आपने ये चीज जोड़ ली तो एग्जाम खराब होने के बाद या कुछ गलतियां होने के बाद आप डिप्रेशन में जाएंगे, उदास होंगे, समय बर्बाद करेंगे। लेकिन जिसके पास ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई मेरे को फुल में से फुल लाने, जिसके बाद नहीं थी, वो एग्जाम देने के बाद पता क्या करेगा, अच्छा यार कमाए, कोई नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर देगा, वो अपने 2-3 घंटे वो बचाएगा और वो यूज करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधनी है कि यार इस टेस्ट में मेरे फुल ही आने चाहिए। जैसे आए आप गलती एनालाइज करिए कि हाँ यार ये गलती हुई, ये रिपीट नहीं करूंगा। और एक अच्छा बच्चा वही होगा जो अपनी गलतियों को सुधारते हुए 1 साल पूरी मेहनत करेगा। बोलो भाई, यस, मेरे अंडर बनता है।